करना है। देखिए, आहार मतलब कि जो खाना होता है हमारा, वो या तो हमको अच्छा रखने में बहुत अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, या फिर हमें बीमार करता है। ठीक है, सब लोग ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमारा खाना या तो हमें अच्छा रखता है या हमें बीमार करता है। तो सारी बीमारियां भी आजकल जितनी भी हो रही हैं, सब उसकी वजह से ही हो रही हैं, खाने की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से। खाना ठीक कर लेते हैं तो बहुत हद तक सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, और हमारी जो बीमारियां अभी हैं वो भी रिवर्स हो सकती हैं, हम अच्छे हो सकते हैं। तो जो हमारा खाना है, हम इस बार चैलेंज जो करने वाले हैं हेल्दी ईटिंग, इसके बारे में बहुत सारे सेशंस आगे आएंगे, इसलिए बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन आप लोगों को कुछ टिप्स को फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो उससे ना सिर्फ आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका वेट लॉस होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, बल्कि आपका जो फोकस है, मतलब कि मेंटली की भी अगर हम देखते हैं, आपका फोकस अच्छा होगा, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आप पॉजिटिव सोच रखेंगे, गुस्सा कम हो जाएगा। अगर आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, आपको फोकस मतलब ध्यान, आपका मेडिटेशन अच्छा हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी अच्छी हो जाएंगी। तो अच्छा खाना कैसे खा सकते हैं? ताज़े फल सब्जियां अपने खाने में ऐड करके, है ना, अनाज को ऐड करके, घर का बना हुआ खाना खा करके। और ये चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 21 दिनों तक कोशिश करनी है कि हम लोगों को बाहर के खाने से बचना है। इस दौरान बहुत बार होगा, आप बाहर जाएंगे, कोई आएगा, कहीं पार्टी होगी, कुछ भी होगा, तो आपको कोशिश यही करनी है। मैं बहुत ज़्यादा फोर्स तो नहीं करूँगी क्योंकि आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये चैलेंज में है आप, तो अगर आप करेंगे तो ये आप अपने आप से वादा निभाएंगे। कहीं बहुत बाहर जा रहे हैं, सिटी से बाहर जा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन कहीं, एक्सक्यूज मी, कहीं अगर आप सिटी में हैं और आप पार्टी में जा रहे हैं तो कोशिश कर सकते हैं कि आप अपना खाना, अपना मील घर से लेके जाएं, ताकि आप वहाँ पूरा एंजॉय तो करें लेकिन बाहर खाना नहीं खाएं। तो कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे हेल्दी ईटिंग के लिए, कि आपको सारे अपने मील जो है वो टाइम से लेने हैं। ठीक है, जो भी हम लोग आपको टाइम सजेस्ट करते हैं वो टाइम पे आप लीजिए। सेकेंड चीज़ ध्यान रखिए कि हर निवाला चबा चबा कर खाइए। बोला भी जाता है कि 32 बार जब हम चबा चबा के खाने को खाते हैं, तो जो खाने का हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है वो मुंह से ही शुरू होता है। तो जब आप अच्छी तरीके से मुंह में ही चबाएंगे तो पेट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और डाइजेशन बहुत इजीली हो जाएगा। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है, उनको बहुत राहत देखने को मिलेगी। अपने खाने में खूब सारे रंगों को ऐड करें। जब हम लोग कोई भी चीज़ देते हैं तो आपको बताते हैं ना कि आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। जैसे आज का हमारा जो मील है वो भी रिमाइंडर दे देती हूँ कि आप लोगों को पानी पीना है, कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है, 1 घंटे में 1 गिलास बैठ के सिप सिप करके। आज का जो आपका मील है वो ब्रेकफास्ट में आपका दलिया या ओट्स है, उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स को डालिए। पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखिएगा। छोटी प्लेट का इस्तेमाल करना है, बड़ी प्लेट में नहीं लेना है। छोटी प्लेट लीजिए या एक बोल लीजिए, एक अच्छा सा अपने लिए बोल बनाइए और उसमें ही आपको रोज अपना ब्रेकफास्ट लेना है। ठीक है, आज जो आपका लंच है उसके बाद आप कोई भी एबीसी जूस जो है, ड्रिंक जो हम लोग बताते हैं आपको, वो ले सकते हैं, या आपको 12 बजे एक फ्रूट लेना है। उसके बाद आपने जो लंच है, लंच में आज आपको सोयाबीन या पनीर चीला ले सकते हैं, या उसके अलावा वेजिटेबल खिचड़ी हम लोग आपको यहाँ पर बताते हैं बनाने के लिए, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, पोर्शन अगेन ध्यान में रखना है। कर्ड आपको लेना है उसके साथ में, अगर आप चीला लेते हैं तो 2 चीला, स्मॉल चीला ले सकते हैं। उसके साथ में सैलड लेना है, खूब सारा सैलड आपको पहले खाना है, फिर आपने अपना लंच लेना है, उसके साथ दही ले सकते हैं। जो लोग दही नहीं ले रहे हैं, बाद में छाछ लेना चाहें आप छाछ ले सकते हैं। उसके अलावा डिनर में आपको आज दिया गया है, आपको पनीर भुर्जी ले सकते हैं जो लोग, क्योंकि थर्सडे बहुत सारे लोग एग नहीं लेते हैं, एग भी है, तो जो लोग लेते हैं वो एग भुर्जी या पनीर भुर्जी के साथ में एक रोटी ले सकते हैं। टाइम का ध्यान रखना है, 7 to 7:30 डिनर का टाइम है। आपको टाइमली अपने डिनर को खाना है, कुछ भी हो जाए, ये शुरुआत आप कर रहे हैं तो आपको अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है और इनको फॉलो करना है। डिनर के बाद में कुछ भी मुंह में नहीं डालना है, आपको ये बात का ध्यान रखना है। जो लोग बहुत देर तक जगते हैं, है ना, उनको वो 8 बजे तक भी खा सकते हैं, क्योंकि आप नहीं तो आपको बाद में भूख लग जाएगी, फिर आप कुछ गलत चीज़ें खाएंगे। तो गलत चीज़ें नहीं खानी है, रात में मंचिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आइसक्रीम, मीठा, है ना, मैंगो शेक, ये सब नहीं। मैंगो शेक पीना है, पी सकते हैं, दिन में पीना है, कभी कभी पीना है, रोज नहीं पीना है। उसमें शुगर की जगह खजूर डालना है। ठीक है, जो लोग, और वैसे भी अगर कुछ ना डालें तो और बेहतर है, लेकिन अगर डालना चाहें मीठे के रूप में तो खजूर डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान, सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने बता दिया, मील रिमाइंडर भी दे दिया कि आपको क्या है, और हर खाने में आपको कलरफुल वेजिटेबल्स का यूज़ करना है और प्रोटीन को चेक करना है कि आपके खाने में प्रोटीन है कि नहीं है, किसी भी रूप में।
वो हम लोग तो देते ही हैं, पर आपको भी चेक करना है। अगर आप कोई और चीज़ बना रहे हैं और ये आपके घर में कुछ नहीं है, तो जो भी सोर्स प्रोटीन का है उसको ऐड करिए, ठीक है। जो लोगों को पीसीओडी पीसीओएस है, उनको डेयरी प्रोडक्ट मना होते हैं, तो उनको क्या करना है, अपने खाने में चने, छोले, राजमा, दालों, इन सबसे प्रोटीन को ऐड करना है। और सोयाबीन ले सकते हैं जिनको थायराइड नहीं है। उसके अलावा दिन की शुरुआत आप गुनगुने पानी से रोज करिए। जितना संभव हो घर का बना ताज़ा खाना खाएं, बासी नहीं खाएं, फ्रिज में रख के उसको 2-3 बार नहीं खाना है, ताज़ा खाना खाना है जितनी बार भी खाएंगे, ठीक है। और रात का मैंने बता दिया कि आपको हल्का खाना खाना है, सैलेड आपको ज़रूर खाना है, ओवर ईटिंग से बचना है। ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी, 60 या 70% पेट भरने तक ही खाना है केवल, ताकि आप अगले मील के लिए टाइम से रेडी रहें। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा और आपका वेट लॉस अच्छा होगा। खाने के साथ में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, पानी आधे घंटे 45 मिनट बाद ही पीना है। रोज़ एक फल खाना है, ज़रूर खाना है। रात को दही नहीं खाना है, दिन में दही मट्ठा जो भी आपको लेना है वो दिन में लेना है। अपनी भूख के अनुसार पोर्शंस लेने हैं आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कभी आपका नाश्ता थोड़ा हैवी हो गया, आपको ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा, तो अगर दोपहर में आप जैसे आप हमने लिखा है कि आपको 2 चीला खाना है, पर आपको भूख नहीं है तो आपको एक ही खाना है। अपनी भूख को समझना है कि मुझे कितनी भूख है और मेरी कैलोरीज की भी आवश्यकता कितनी है। कैलोरी के सेशन में बताया जाता है ना कि हर किसी की कैलोरी अलग है, तो सबकी कैलोरीज अलग है। आपकी अलग है, किसी और की अलग हो सकती है। कोई 100 kg का है, उसकी कैलोरी अलग है, वो 2 रोटी खाएगा। अगर कोई 60 kg का है, वो 50 पे आना चाहता है, वो 1 रोटी खाएगा। सबकी कैलोरीज अलग अलग होती हैं, ये बात हम लोगों ने बताया भी है। और आप जब 1-to-1 सेशन में आएंगे तो हम लोग आपको बता देते हैं कि आपको कितनी खानी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको खाने के पहले प्रैक्टिस करनी है कि ज़रूर से खाने के पहले एक बार अपने खाने को हाथ जोड़ें, प्रणाम करें कि भाई आज आपको ये खाना मिला है। कितने लोग दुनिया में हैं जिनको खाना मिलता ही नहीं, ठीक है। कई बार शिकायत के साथ खाना शुरू करते हैं, अरे यार आज क्या है खाने में, पता नहीं क्या बना दिया, क्या मिल गया। पर खाने को भी ग्रेटिट्यूड के साथ में खाना है, जैसे अमृत मिला है, प्रसाद मिला है, ठीक है। तो बढ़िया है, बस इस सब चीज़ों को ऐसे ही फॉलो करना है। और आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। और कल हम लोग ग्रेटिट्यूड के बारे में भी पूरा सेशन जानेंगे कि क्या है ग्रेटिट्यूड, कैसे हमें हेल्प करता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और किन किन चीज़ों के लिए अपने पूरे लाइफ में हम जब ग्रेटिट्यूड करते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आपकी पूरी लाइफ ग्रेटिट्यूड से कैसे चेंज हो सकती है। इसके बारे में हम लोग कल डिटेल में बात करेंगे अपने सेशन में। तो ज़रूर से रोज़ हमारे सेशंस में बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बने रहते हैं ना, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलता है, अदरवाइज़ पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है, ठीक है।